भाइयों बहनों एवं माताओं, मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी लाया हूं आपके लिए घुटनों की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए 100% टाइम टेस्टेड तरीका। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए बगैर स्किप किए हुए। इससे आप अपने या अपने घर में किसी माता पिता या करीबी के घुटने पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अर्थराइटिस एक सामान्य समस्या है, लेकिन ये एक गंभीर समस्या भी है जो कि जोड़ों की सूजन और दर्द का कारण बनती है। ये लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। अब समझते हैं ये कितने प्रकार की होती है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं और फिर इसका निदान आखिर में क्या है। तो अर्थराइटिस के प्रकार ये आमतौर पे दो प्रकार की होती है, मतलब सामान्य जीवन में। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बेहद सामान्य प्रकार है। इसमें ये जॉइंट्स होते हैं, उनके घुटनों में घिसाव होता है, जॉइंट में घिसाव होता है। इस रोग में जो कार्टिलेज होते हैं, यानी कि हड्डियों के ऊपर मुलायम ऊतक होते हैं, वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। उनका बनना कम हो जाता है तो वो घिसने लगते हैं फिर आपस में रगड़ते हुए, और जिससे कि जब वो घिस जाते हैं फिर हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, तो जोड़ों में दर्द और सूजन शुरू हो जाती है। और आमतौर पे उम्र के साथ बढ़ता है, और ये सबसे पहले बड़े बड़े ज्वाइंट को प्रभावित करने लगता है, जैसे कि घुटनों को, कूल्हों को, फिर हाथों की हड्डियों को और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, फिर छोटे की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ एक रोमेटाइड अर्थराइटिस है। ये दूसरा प्रकार है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन जिसमें शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये मिस्टेकनली हेल्दी टिश्यूज को टारगेट करती है, यानी कि स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। और इसके कारण जोड़ों में सूजन, दर्द और परमानेंट स्थायी विकृति हो जाती है। तो ये शरीर के छोटे जॉइंट्स पर पहले असर करती है, जैसे कि उंगलियों के जॉइंट्स, फिर कलाई के जॉइंट्स, फिर स्पाइन के जॉइंट्स। इस तरह से छोटे जॉइंट्स पे पहले, फिर बड़े जॉइंट्स की तरफ जाती है। और अर्थराइटिस के लक्षण व्यक्ति विशेष के हिसाब से भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जोड़ों में ये आमतौर पे दर्द, स्वेलिंग इसका मुख्य कारण है। और जोड़ों में दर्द सामान्य गतिविधियों को तो प्रभावित करता ही करता है, और गंभीर मामलों में चलने फिरने को भी प्रभावित कर देता है। जोड़ों की जकड़न, सुबह उठने या देर तक बैठे रहने में बदन जकड़ जाना, थकान में कमजोरी लगने लगती है, जॉइंट्स में गर्माहट और रेडनेस, लालिमा लगती है, और स्वेलिंग भी होती है। ये सारे लक्षण होते हैं, और इसके कारण कई हो सकते हैं, तमाम कारण हो सकते हैं। पहली बात तो आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं कि, और कुपोषित खान पान और अक्रिय जीवन शैली, सक्रिय नहीं अक्रिय जीवन शैली, इनएक्टिव, आज के समय में ऐसा हो ही रखा है। ये सारे कुछ इसमें शामिल है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रमुख कारण है कि क्यों होता है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेजेस का घिस जाना होता है। अब घिसना क्यों होता है? क्योंकि कार्टिलेजेस का, नई कार्टिलेज का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनना, प्रोडक्शन या अंदर से जो बनते रहते हैं वो कम हो जाता है, और घिसने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ घिस जाता है। इसमें कारण कई होते हैं, अधिक वजन से, शरीर ओवरवेट, ओबीस, या चोट लग जाना, ये कई बार शरीर से बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, ये भी इनके कारण हो सकते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस का एक्चुअल कारण तो आज तक कभी मेडिकल साइंस ज्ञात नहीं हो पाई, लेकिन माना जाता है कि ऑटो इम्यून की सिस्टम का डिस्टर्बेंस का परिणाम होता है, जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म हेल्दी टिश्यूज और जॉइंट्स को अटैक करने लगता है। और हेल्दी टिश्यूज में सबसे पहले छोटे छोटे जॉइंट्स पर यह असर करता है। अब इसके समाधान की जब बात करते हैं तो एलोपैथी में तो अर्थराइटिस का कोई समाधान है नहीं स्थायी, लेकिन हाँ, लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए कई ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य दर्द या सूजन को कम करना होता है, जोड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाना होता है। बेसिक इनका यही इतना रहता है। और जो मेडिसिन हैं दर्द और स्वेलिंग को कम करती हैं, NSAIDs आमतौर पर रहती हैं, और उसमें कुछ स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए तो एंटी रोमेटिक ड्रग्स यूज होते हैं, कई बार बायो एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और जब दवाओं से आराम मिलना बंद हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि घुटने या कूल्हे बदलवा लीजिए। दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम। हाँ, फिजियोथेरेपी भी कई बार इसकी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, और थकान को कम करने और गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करती है। और सबसे मुख्य बात है कि इसमें वजन को नियंत्रित करना। वही सावधानियां बरतने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो ये है कि सबसे पहला काम है वेट कंट्रोल करो, अपना जितना है और कम करो, क्योंकि एज हो रही है, मेच्योरिटी के साथ में वजन तो आपको कम करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने खराब हो गए थे, वजन कम नहीं किए, खाने पीने के शौकीन थे, खाने के भी और पीने के भी। अल्टीमेटली ही डिड नॉट सक्सीडेड इवन नी रिप्लेसमेंट आल्सो। खैर, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वजन को नियंत्रित करना में कई स्टेप्स हैं, और खासकर पैदल चलने से आपको बचाना पड़ेगा। ये एक अलग सी चीज़ है, पैदल चलने से अपने आप को बचाएंगे। अधिक समय तक खड़े रहने हों वो आप बचाएंगे, वो बचाव करेंगे। हाँ, करना क्या है, साइकिल का भरपूर इस्तेमाल करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, गैस बनाने वाला फूड से अवॉइड करिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अर्थराइटिस के लक्षणों को ये कम करने में, जीवन को आरामदायक बनाने में ये चीज़ें मदद करती हैं।
और योग और तनाव को कम करता है, ध्यान करो, ये भी तनाव को कम करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, अल्टीमेटली इट सपोर्ट्स। अब आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे, जो एक्चुअल पूरा सॉल्यूशन है, अनोखा है कह सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है। अब ये केवल 3 स्टेप का सॉल्यूशन है। हर श्रृंगार अर्थात पारिजात के 6 पत्ते सुबह और 6 पत्ते शाम लीजिए, और सुबह भी 2 ग्लास पानी में बॉईल करें, जब चौथाई ग्लास रह जाए तो उसे पी लें, और शाम को भी 2 ग्लास पानी में बॉईल करें, चौथाई ग्लास रह जाए तो उसे पी लें। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ 1 चम्मच मेथी के दाने को रात को भिगो देंगे, अगले दिन सुबह उस गिलास के पानी को खाली पेट पी लेंगे, और सुबह को भी 1 गिलास भिगो देंगे, वो शाम को भी खाली पेट पी लेंगे। और बची हुई मेथी को अपने फूड में इस्तेमाल कर लीजिए, स्प्राउट करके या फूड खाना बना के, जैसे भी करना है वो कर लीजिए। और अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ है, थर्ड स्टेप जो बताया था, 3 स्टेप्स का है ना ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेप में 250 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत लीजिए, और वो सुबह लेंगे, और 250 मिलीग्राम शाम को लीजिए। बाद में इसकी डोज बढ़ाकर आप इसे 500 मिलीग्राम तक कर सकते हैं सुबह, और 500 मिलीग्राम शाम को। ये मेरी गारंटी है भाइयों, कितना ही पुराना आर्थराइटिस रोग हो, 6 महीने तक नियमित स्वयं इलाज करेंगे अगर आप, तो आपको इससे निश्चित रूप से निजात, छुटकारा ये मिल जाएगा। मेरे क्लिनिक में गिनती नहीं कर सकता कितने पेशेंट, सैकड़ों कह सकता हूँ, जस ठीक हुए हैं इस तरह के इलाज करा के। एंड ऑफ कोर्स आर्थराइटिस एक गंभीर रोग है, एलोपैथी में भले ही इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन प्रकृति द्वारा दी गई औषधियों एवं स्वस्थ जीवन शैली से इस रोग को 100% ठीक किया जा सकता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग लाभ उठा सकें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपनी स्वास्थ्य समस्या के बारे में यह वीडियो कैसा लगा इस बारे में डेफिनेटली कमेंट करें।